हेलो बच्चों, किस तरह तुसीं सारे। अज बेटा मैट्रिक्स का आपां टॉपिक करन जा रहे हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ बेटा। काफ़ी डिमांड आ रही सी बेटा ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ कि सर आ टॉपिक सानू दोबारा रिवाइज करवा दो। सो अज बेटा ਆਪਾਂ टॉपिक ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ दोबारा रिवाइज ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। बेटा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स सब ਨੂੰ ਈਜ਼ੀਐਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ मैट्रिक्स ਦਾ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ट्रांसपोज? ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ मैट्रिक्स ਦੀ ਰੋਜ਼ ਤੇ ਕਾਲਮ ਨੂੰ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ बेटा, ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ਇਹਦੀ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ बेटा? ਇਹਨੂੰ ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ a ਦੀ ਪਾਵਰ ਡੈਸ਼ a ਦੀ ਪਾਵਰ t ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। एग्जाम्पल देखते हैं बेटा। मान लो सानू एक ए मैट्रिक्स दी है, ट्रांसपोज की होएगा बेटा? आज जी रो है इसनू की बनाता बेटा आपां कॉलम, जी आ रो है इसनू की बनाता आपां कॉलम। जस्ट आपां जां इनू दूजे ढंग नाल भी बेटा आपां समझ सकते हैं। से इट इज़ कॉलम, इसनू आपां रो बनाता। आ की है कॉलम, इसनू भी की आपां बनाता रो बनाता। आ की है कॉलम, इसनू भी की रो बनाता। सो बहुत सिंपल है बेटा, जस्ट इंटरचेंज द रोज एंड कॉलम, यू विल गेट द ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ओके बेटा। आ नीचे जो बेटा अगर बहुत ही डीप जाना होए की हो रहा, अगर आप बहुत ध्यान नाल देखिए, जिहड़ा एलीमेंट आई जे पोजीशन ते है ਉਹਦੀ नवी पोजीशन की हो जाएगी ए जे आई। फॉर एग्जाम्पल बेटा देखिया जे आ 4 की पोजीशन है साड़ी A12। जिन्ना बच्चों बेटा AIJ A12 की है नहीं समझ लग रही, प्लीज़ तुसीं मैट्रिक्स की पहली वीडियो देखो, उस तो तुहानूं क्लैरिटी हो जाएगी। आपां उहदे विच जनरल एलीमेंट पढ़े सी, जनरल मैट्रिक्स पढ़ी सीगी। सो की है हर एक एलीमेंट कोई खास पोजीशन कवर कर रहा हुंदा बेटा। जिवें 4 एलीमेंट की पोजीशन है फर्स्ट रो सैकेंड कॉलम। हुण बेटा यदि नवी पोजीशन देखोगे इस मैट्रिक्स विच की आ जाएगा A21 बन जाएगा। देखिया जे A21 मीन टू से सैकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। सो नवी पोजीशन 4 की होगी बेटा A12 तो A21। सो आहो ही बेटा आप इत्थे लिखिया सी AIJ दी नवी पोजीशन की बन जाएगी AJI। सो आही की है बेटा ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। नैक्सट चलते हैं बेटा आप। ओके, एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बेटा। देखिया जे की है रिजल्ट? जो भी किसी बेटा आप ट्रांसपोज का फिर अगेन ट्रांसपोज लवांगे, वो मैट्रिक्स इटसैल्फ आएगी। बहुत सिंपल है। लुक हेयर, आ ए सानू बेटा दिता होया, इहदा आपां ट्रांसपोज लिया। जस्ट वी हैव चेंज द रोज एंड कॉलम्स, इन फैक्ट इंटरचेंज, जस्ट वी हैव इंटरचेंज द रोज एंड कॉलम। देखा जी बेटा इहदा अगेन ट्रांसपोज लिया। लुक हेयर, इहदा फिर आपां ट्रांसपोज लिया, इहदा अगेन आपां रोज ते कॉलम नूं इंटरचेंज किया। असीं देखिया जिहड़ी ओरिजिनल मैट्रिक्स सीगी ए, वो फिर दोबारा आ गई। सो इत्थों किहड़ा रिजल्ट प्रूव हो जाता बेटा? ट्रांसपोज दा अगर दोबारा ट्रांसपोज लेने आ मैट्रिक्स इटसैल्फ आएगी। सो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बेटा, इसनूं याद रखना। नैक्सट चलते हैं बेटा। ओके, बहुत सिंपल जो रिजल्ट ने, कोई खास इंपॉर्टेंट भी नहीं हाँ, लेकिन इंपॉर्टेंट ने। बहुत सिंपल सा रिजल्ट है बेटा, देखना। अगर आप A+B का ट्रांसपोज लेना चाहांगे, आप A ट्रांसपोज लैके B ट्रांसपोज लैके ऐड कर दिए, दोवें रिजल्ट साडे सेम आएंगे। तुसीं खुद इनू अप्लाई कर सकते हो। जिवें देखिया जे वैरीफिकेशन करनी होए साडे कोल, लैट आपां कोई भी आपां अपने कोल मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर नहीं मान सकते हैं। इत्थे आपां किहड़ी मन्नी हुई है 2/3 दी। ऑर्डर सेम लेना, क्योंकि सानू पता है एडिशन ते सबट्रैक्शन विच जिहड़ा ऑर्डर हुंदा बेटा वो आपां सेम लेने हाँ। सो देखना A+B आपां फाइंड किया है, वी नो हाउ टू फाइंड इट। उसका आपां ट्रांसपोज लिया, की काम किया बेटा? रोज ते कॉलम नूं इंटरचेंज किया। आ साडी रो है, इनू की बनाता कॉलम, आ भी रो है, इनू की बनाता आपां कॉलम। नैक्सट देखिया जी बेटा, इनू नंबर 1 देता। नाउ टेक द ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स एंड आल्सो टेक द ट्रांसपोज ऑफ
बी मैट्रिक्स हेयर इट इज। हुण बेटा इन्हां दोनों नूं ऐड किया ए प्लस बी सानू अगेन एडिशन आती है, असी देख सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट। नैक्सट बेटा सैकेंड रिजल्ट भी तुसी खुद प्रूव कर सकते हो, कुछ नहीं है किसी मैट्रिक्स नूं बेटा आपां अगर कोई के स्केलर लै लेने कोई भी कॉन्स्टेंट लै लेने आ, ਇਹਦੀ वैल्यू कैलकुलेट कर लो, चाहे स्केलर ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ट्रांसपोज ਨਾਲ मल्टीप्लाई कर दो, दोनों वैल्यूज सेम आउणगीਆਂ। ਤੁਸੀਂ देख सकते हो। नैक्सट ਆਪਾਂ देखते हैं, यू कैन सी है बहुत सिंपल है बेटा। के ਦੀ वैल्यू ਆਪਾਂ 3 जूम की, ए वैल्यू ਆਪਾਂ 2/2 ऑर्डर लिया, के वैल्यू फाइंड कर ली, जस्ट ਆਪਾਂ ए ਨੂੰ 3 ਨਾਲ मल्टीप्लाई कर लिया, वी गेट दिस वन। इसका ट्रांसपोज लिया। हुण बेटा ए ਦਾ ट्रांसपोज लैके नैक्सट की काम किया आप ए का ट्रांसपोज लैके मीन टू से इस मैट्रिक्स में रोज तो कॉलम में इंटरचेंज किया, उसनू 3 ਨਾਲ मल्टीप्लाई किया, इनू नंबर 1 लो, इनू नंबर 2 लो, तो वी गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट। आ बेटा सवाल एग्जामिनेशन के पॉइंट व्यू नाल इंपोर्टेंट नहीं हैं, जस्ट रिजल्ट नू गो थ्रू हो रहे हैं आप। जिहड़े सवाल इंपोर्टेंट होणगे मैं तुहानूं दस देवांगा। ओके, वैरी इंपोर्टेंट सवाल की है रिवर्सल ला। जिवें बेटा आपां गल कीती सी एडिशन विच ए प्लस बी दा ट्रांसपोज किहदे इक्वल होएगा, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, लेकिन मल्टीप्लाई दे केस विच आ रिजल्ट होल्ड नहीं करता बेटा। कभी भी ए ट्रांसपोज ते बी ट्रांसपोज दे इक्वल नहीं होएगा। इसनूं बेटा आपां रिवर्सल ला तां ने हाँ, जिहड़ा ए बी दा ट्रांसपोज होएगा वो किहदे इक्वल आएगा, बी ट्रांसपोज ते ए ट्रांसपोज दे। जी बहुत इंपोर्टेंट रिजल्ट आ। पहला तकरीबन हर वारी पंजाब बोर्ड के पेपर में बेटा आ सवाल आता रहा है, चाहे 2/2 का चाहे 3/3 का 2 नंबर का सवाल आता रहा सीगा। सो बड़ा सिंपल है, तुसी सवाल तुहाडे सामने किया है। अगर सानू आ आंदे हैं प्रूव करो ए बी डैश इज इक्वल टू बी डैश ए डैश, आ यूनिवर्सल ला है बेटा, होल्ड करेगा ही करेगा। ओके, से आपां दो मैट्रिसेस लेने ए बी बेटा, क्योंकि इस केस में बेटा आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए बी नूं, जरूरी नहीं है, सानू पता है मल्टीप्लाईकेशन के केस में ए ते बी का ऑर्डर सेम हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। सो हो सकता ऑर्डर सेम होए तां भी दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई ना हो सकन। जिवें दो मैट्रिक्स आप 2/3 दियां 2/3 दियां लेने हाँ, आ मल्टीप्लाई हो ही नहीं सकदियां। क्यों? क्योंकि इन्हां दी कॉलम दूजी मैट्रिक्स के रोज के इक्वल नहीं ने। सो सानू पता है, अगर बेटा तुसीं मल्टीप्लाईकेशन सीखनी है, तुसीं मेरी पिछली लास्ट वीडियो देख सकते हो, हाउ टू मल्टीप्लाई टू मैट्रिक्स। सो बेटा देखिया जे हुण आपां इस रिजल्ट नूं आपां प्रूव करना है, बहुत इंपोर्टेंट रिजल्ट है। ओके, बहुत सिंपल है। वी हैव टेकन टू मैट्रिक्स, ऑर्डर दोनों का 2/2 है, सो दे कैन मल्टीप्लाई। वाई? क्योंकि सानू पता है नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स आर इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ सैकेंड मैट्रिक्स। ओके बेटा, हुण आपां काम करना की है, सानू सब तो पहला बेटा ए बी का ट्रांसपोज चाहिए है। मीन टू सब तो पहला आपां की काम करांगे, ए बी फाइंड करांगे। सानू मल्टीप्लाईकेशन आती है बेटा, फिर मैं रिपीट कर देवां, अगर तुहानू मल्टीप्लाई करना नहीं आता प्लीज़ मेरी लास्ट वीडियो देख लो। ओके, मल्टीप्लाई करके बेटा आपां वैल्यू लैन दी आ सानू पता है। नैक्सट ए बी डैश आपां की काम किया है, इस मैट्रिक्स दी रोज ते कॉलम नू इंटरचेंज किया, इस रो नू कॉलम बनाता, नैक्सट रो नू भी कॉलम बनाता। सो साढ़े को की आ गया, साढ़े बेटा आ नंबर 1 आ गया। सो लैफ्ट हैंड साइड भी आप लिख सकते हैं, दिस इज आवर लैफ्ट हैंड साइड जो आप चाहिए सी वी हैव। नैक्सट है बेटा वट वी नीड बी राइट हैंड साइड की है बेटा, बी डैश ए डैश। इसका मतलब कि सब तो पहला सानू इन्हां दोनों का ट्रांसपोज पहला फाइंड करना पेगा। आप ए का ट्रांसपोज फाइंड किया, बी का ट्रांसपोज फाइंड किया, जस्ट लैफ्ट हैंड साइड विच जिवें आप लैफ्ट हैंड साइड कैलकुलेट की सी, हुण आपां की कैलकुलेट करांगे राइट हैंड साइड। सो राइट हैंड साइड की है साडी इज इक्वल टू बी डैश ए डैश। वैल्यू सबस्टिट्यूट कीतियां बेटा, मल्टीप्लाई किया, वी गेट द
रिक्वायर्ड आंसर। सो हियर इट इज आवर रिजल्ट। सो बहुत सिंपल है। नेक्स्ट है बेटा सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इंपॉर्टेंट वन, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बेटा बहुत सिंपल है। इस केस विच बेटा ए आई जे जिहड़ा एलीमेंट होएगा वो ए जे आई दे इक्वल होएगा। मीन टू से A12 पोजीशन ते जिहड़ा एलीमेंट होएगा वो A21 दी पोजीशन ते जिहड़ा एलीमेंट होएगा उहदे इक्वल आएगा। मीन टू से ध्यान देना बेटा, से इट इज़ आ डायगनल एलीमेंट ने। एच दी पोजीशन देखो बेटा, इहदी वैल्यू की है A21। इस एच दी पोजीशन की है A12। सिमिलरली जी दी पोजीशन की है A31। इस जी दी पोजीशन की है A13। सो तुसीं देख सकते हो A13 A13 A31 दे बराबर हो गया, A21 के बराबर हो गया A21 दे। सो मीन टू से आ जिन्ने भी एलीमेंट लिखने दे आर सिमेट्रिक अबाउट द डायगनल्स। इस केस में भी आ 4x4 दी लिखी है, तुसीं देख सकते हो, चेक कर सकते हो 2 2 3 3 4 4 -1 -1 7 7 and 9 9। सो दे आर सिमेट्रिक अबाउट देयर डायगनल। सो कहने का मतलब की है ए आई जे पोजीशन ते जिहड़ा एलीमेंट होएगा वो ए जे आई ते जिहड़ा पोजीशन ते एलीमेंट है दोनों इक्वल होणगे। सो बेटा इहदे विच बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। कोई भी मैट्रिक्स नूं अगर आपां सिमेट्रिक प्रूव करना होए, एक तो बेटा आपां देखदे हां सार, अगर साडे कोल मैट्रिक्स है देखदे हां सार आपां देख सकदे हां उन्हां दी पोजीशन तो। सो एक तो बेटा आपां देख के पता लगा सकते। दूसरा रिजल्ट की है, अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक है उहदा ट्रांसपोज लवांगे वो किहदे इक्वल आ जाएगा, मैट्रिक्स इटसैल्फ दे। अगर तुहानूं बेटा 2 नंबर का जां 2 नंबर का सवाल आंदा है प्रूव दैट गिवन जिहड़ी मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक है, तुसीं की काम करोगे, उहदा ट्रांसपोज लोगे तो उहनूं ए दे इक्वल ले आओगे। अगे जाके आप बेटा आ एप्लीकेशन करांगे आपां। सो नैक्सट है बेटा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फिर बेटा उम्मीद कर रहे हैं तुहानूं समझ लग रही होगी। कोई आ डेफिनेशन लंबी चौड़ी नहीं है, टेंशन लैण दी लोड़ नहीं है। आ डेफिनेशन बस आहू कह रही आ कि जिहड़े एलीमेंट ने दे आर सिमेट्रिक अबाउट देयर डायगनल। A13 के दे इक्वल आएगा A31 दे। इस केस विच देख लो जी सीगा 4x4 विच से मैं A42 एलीमेंट देखदा। A42 केड़ा एलीमेंट होएगा, 4th रो 2nd कॉलम, मीन टू से 9। आ किहदे इक्वल होना चाहिए है, A24 दे। ਇਹਦਾ मतलब की है 2nd रो 4th कॉलम, 2nd रो 4th कॉलम किहदे इक्वल 9 दे। दे आर इक्वल। बेटा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है नेक्स्ट। आ भी बिल्कुल सिंपल है। उस केस विच की क्या सीगा, ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई। इस केस विच की है स्क्यू सिमेट्रिक विच आ की नैगेटिव दे बराबर होना चाहिए है। सो फॉर ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई। इत्थे एक गल बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देने वाली है। स्क्यू सिमेट्रिक दे डायगनल एलीमेंट हमेशा 0 हुंदे ने। तुसीं देख सकते हो, वही केस आ डायगनल एलीमेंट 0 क्यों हुंदे ने, इत्थे बहुत सिंपल है, तुसीं देख सकते हो, कोई लंबा चौड़ा रिजल्ट नहीं है। सो आ की है -H H -G G -F F 5 -5। सो ਇਹਦਾ मतलब की है ਜਿਹੜੇ भी डायगनल ते एलीमेंट ने बेटा से अगर 0 2 -3 हाँ, अगर 2 बेटा इत्थे पॉजिटिव लिखिया, इत्थे की आएगा नैगेटिव आएगा, आ 0 ही आएगा। से मैं इत्थे 9 लै लेना। अगर बेटा इत्थे -3 लिखिया है, इत्थे 3 आएगा। अगर 9 लिखिया है इत्थे बेटा -9 आएगा, तो आ की आएगा 0। सो बहुत सिंपल है। इत्थे बेटा एक रिजल्ट जिवें उहदे विच पढ़िया सीगा आपां
ਸਮਿਟ੍ਰਿਕ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੋਣ ਲਈ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A। सिमिलरली स्क्यू सिमिट्रिक होने वास्ते सानू की रिजल्ट चाहिए है, A डैश इज इक्वल टू माइनस A। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बेटा दोनों। नैक्सट है बेटा इन्हां दी एप्लीकेशनस कोशिश करांगे आपां। आ रिजल्ट बेटा फिर दोबारा आपां ओही लिखे हुए आ। लुक हियर, सिमिट्रिक मैट्रिक्स होने ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, A डैश इज इक्वल टू माइनस A। स्क्यू सिमिट्रिक होने ਲਈ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ को, A डैश इज इक्वल टू माइनस A। एक रिजल्ट बेटा होर है इंपोर्टेंट, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਉਹ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਸਕਿਊ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ। बेटा बोर्ड ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੁਏਅਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ एक्सप्रैस कर सकते हैं एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मीन टू से अगर सानू कोई भी एक स्केयर मैट्रिक्स दी है 2x2 या 3x3 की, की कह रहे हैं आपां उहनूं एक्सप्रैस कर सकते हाँ एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओनली बेटा जो रिजल्ट आप है प्रूव लेना है वो आ लवांगे बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। लुक हियर, रिजल्ट की कह रहा बेटा, आप हुणे बेटा इत्थे पढ़ के गए हैं, A प्लस A डैश की होंदा बेटा, ऑलवेज सिमेट्रिक। A माइनस A डैश के दे इक्वल होएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाऊगी हमेशा बेटा। हुण बेटा इनू अगर प्रूव करना है बहुत सिंपल है, जस्ट वी विल मल्टीप्लाई हाफ to each matrix, half A minus half A। Look here, इत्थे भी बड़ा सिंपल है बेटा इसनूं प्रूव करना। हाफ बड़ा सिंपल है बेटा इसनूं प्रूव करना। की करांगे, जस्ट हाफ नूं मल्टीप्लाई करांगे हर एक मैट्रिक्स नाल, A प्लस हाफ A प्लस हाफ A माइनस हाफ A। अब बेटा प्लस का साइन आ माइनस का साइन कटा जाएगा, हाफ प्लस हाफ के बराबर आ जाएगा बेटा, साढ़े को की आएगा हाफ A प्लस हाफ A की बन जाएगा इज इक्वल टू A। और रिजल्ट प्रूव करने की लोड़ नहीं है बेटा, आप रिजल्ट बस याद रखना है। तुसी अगर तुहानू रिजल्ट याद रह गया डैट मीनस तुसीं इस सवाल नू इजीली सोल्व कर लोगे। बेटा इस दी एप्लीकेशन देखते हैं नैक्सट। हुण आपां बेटा बहुत सिंपल आ, इहदे नाल दे सवाल आपां कर भी चुके हैं जो तुहानू समझाया सीगा। लुक हियर, A प्लस B ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। इनू वेरीफाई करना है, प्रूव करना है, डैट मीनस आपां लैफ्ट हैंड साइड नू किहदे इक्वल प्रूव करांगे, हियर इट इज लैफ्ट हैंड साइड। इनू किहदे इक्वल प्रूव किया है बेटा, राइट हैंड साइड है। सो बेटा A प्लस B चाहिए है, कैलकुलेट किया, उसका ट्रांसपोज लिया, दैन राइट हैंड साइड कैलकुलेट की A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज। आप देख सकते हैं हेट इज नंबर 1, हेट इज नंबर 2। सो की आ गया साडों इक्वल आ गया। सिमिलरली बेटा माइनस के केस विच भी है, बहुत ईजी है, तुसीं स्क्रीनशॉट ले सकते हो इहदा। आ बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट सवाल नहीं है बेटा, बोर्ड दे विच नहीं आंदा। नैक्सट सवाल है बेटा बहुत सिंपल है। लुक हियर, की कह रहे हैं साढ़े को A मैट्रिक्स बेटा सानू दिती हुई है, कि आंदे वेरीफाई करो A ट्रांसपोज इंटू A इज इक्वल टू I। अब बेटा यूनीवर्सल रिजल्ट नहीं है, सारी मैट्रिक्स से होल्ड नहीं करता। आ जिहड़ा रिजल्ट है इसे मैट्रिक्स ਲਈ है। सो बेटा A मैट्रिक्स हैगा, ਉਹਦਾ ट्रांसपोज लिया बेटा A डैश A
जस्ट वी हैव मल्टीप्लाई। लास्ट वीडियो में भी बेटा सेम सवाल किया सीगा आपां, सानू मल्टीप्लाई करना आंदा है कोस स्केयर माइनस माइनस प्लस साइन स्केयर कोज अल्फा साइन अल्फा दैन साइन अल्फा कोज अल्फा माइनस का साइन है इत्थे माइनस आएगा। सिमिलरली नैक्सट आपां मल्टीप्लाई किया है लुक हेयर विच इज इक्वल टू आई। बहुत सिंपल सवाल है, तुसीं सोल्व कर सकते हो। ओके आ सवाल बारे आपां गल कर चुके हैं पहला, बहुत सिंपल है। रिवर्सल लॉ नूं प्रूव करन नूं कह रहे हैं सानू, असीं कर सकते हैं ए बी डैश इज इक्वल टू बी डैश ए डैश। प्लीज़ आ वीडियो नूं पॉज करके कोशिश करो, खुद कैलकुलेट करो, आंसर वेरीफाई करो, प्रेजेंटेशन देखो जी। नेक्स्ट है बेटा कोई सवाल ने ਇਹਦਾ स्क्रीनशॉट ले लो ताकि तुसी प्रैक्टिस कर सको। इस विच बेटा एक सवाल है इस टाइप का, सवाल तो बहुत सौखा है लेकिन बेटा आज जो सवाल बच्चे ज़्यादातर गलती कर देंगे ने जी। अगे चलने तो बेटा पहला कोशिश करो आ सवाल खुद करो, इत्थे वीडियो नूं पॉज कर लो, कोई एक सवाल इस टाइप का कोई एक सवाल तुसी कर लो। नैक्सट स्लाइड प्ले करने तो पहला बेटा मैं चाहांगा आ सवाल करो तुसी ताकि तुसी सवाल नूं मैच कर सको। वीडियो नूं तुसीं स्टॉप करो, पॉज करो, इत्थे बेटा सवाल करो जी। हियर इट इज। उम्मीद करता बेटा तुसीं खुद सवाल किया होएगा। लुक हियर की है सवाल दे विच बेटा ज़्यादातर बच्चे सवाल आ गलत कर देंदे ने। की है ध्यान देना बेटा, ये की है ए दा ऑर्डर की है बेटा, ध्यान देना ए दा ऑर्डर की है 3/1 ते बी दा ऑर्डर की है बेटा 1/3। जो ए बी नूं मल्टीप्लाई करांगे ए बी दा ऑर्डर की आएगा बेटा 3/3। इस चीज़ का ध्यान दो, मैनू पता काफ़ी बच्चों ने सवाल गलत कर लिया होएगा पिछे, ध्यान दो। लुक हियर जस्ट इहदे विच बेटा एक ही रो है तो एक ही कॉलम है। इहदी मल्टीप्लीकेशन बेटा बहुत सौखी है लेकिन बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं बेटा। देखो 1 नूं 2 नाल मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट एलीमेंट आया। नैक्सट कॉलम नूं शिफ्ट कर रहे हैं बेटा, रो सेम कॉन्सटेंट रखी, 1 नूं 4 नाल किया 4 आ गया बेटा। फिर रो सेम ही रखी बेटा, आप नैक्सट कॉलम शिफ्ट की 1 नूं 5 नाल किया 5 आ गया। हुण बेटा नैक्सट आप रो नूं शिफ्ट कर रहे हैं, फिर फर्स्ट कॉलम नाल मल्टीप्लाई किया, 3 नूं 2 नाल किया 6 ना आएगा। फिर 3 नूं 4 ना करांगे 12 आएगा। 3 नूं 15 ना 5 ना करांगे की आएगा 15 आएगा। हुण अगेन आप रो नूं शिफ्ट करांगे, 6 नूं 2 ना मल्टीप्लाई किया 12 आ गया। 6 नूं 4 ना किया बेटा 24 आ गया। 6 नूं 5 ना किया 30 आ गया। मैथड उही है बेटा, इहदे विच फर्क इन्ना है रो तो कॉलम विच एक एक एलीमेंट ही हन जी। अगे सवाल बेटा बहुत सिंपल आ, तुसीं अगे खुद कर सकते हो। देखो हुण की काम किया आपां ए बी दा ट्रांसपोज लिया बेटा, जस्ट वी हैव इंटरचेंज। इत्थे बेटा तुसीं इत्थे लैफ्ट हैंड साइड भी लिख सकते हो, देयरफॉर लैफ्ट हैंड साइड इक्वल टू ए बी डैश इज इक्वल टू दिस वन नंबर 1। जस्ट वी हैव टेकन द ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स इंटरचेंजिंग द रो एंड कॉलम्स। हुण बेटा आपां बी डैश ए डैश फाइंड किया। लुक हियर ए डैश ते बी डैश इत्थे ही आपां फाइंड कर चुके हैं। आ कॉलम है बेटा, इनू रो ना इंटरचेंज किया। आ की है रो है, इनू की बनाता मैं बेटा कॉलम। जस्ट राइट हैंड साइड विच आपां वैल्यू बेटा यदि शिफ्ट की है, सबस्टिट्यूट किए है एंड वी गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट। अभी बेटा उस ढंग मल्टीप्लाई किया है 2 नूं सब तो पहला 1 दे नाल, फिर 2 नूं 3 नाल, 2 नूं 6 नाल। इत्थे 2 सेम क्यों रह रहा है बेटा, रो दे विच एक ही एलीमेंट है। अगर 2 दे अगे कोई होर एलीमेंट हुंदा फिर इहदे नैक्सट एलीमेंट नाल मल्टीप्लाई करना सीगा, से 1 दे थल्ले भी कोई ना कोई एलीमेंट चाहिदा सीगा। सो ध्यान दो बेटा,
बहुत सिंपल सवाल है, कन्फ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट सवाल है बेटा, ओके ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ मैं पहला भी गल कर चुका ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ बेटा। show that this matrix is a symmetric matrix, show that this matrix is a skew symmetric matrix। बेटा पहली गल तो देखते हैं सार, आप कह सकते हैं डायगनल है दे ਜਿਹੜੇ एलिमेंट ने दे आर सिमेट्रिक अबाउट देयर डायगनल एंड हेयर बाय डिफॉल्ट आप देखते हैं सार कह सकते हैं आ 1 है तो आ -1 आ, अगर आ -1 है तो आ की है 1 है, अगर 1 है तो आ -1 है। लेकिन बेटा आप इनू मैथमैटिकली प्रूव करांगे, किवें प्रूव करांगे? आप दो रिजल्ट किए सीगे, ए गिवन है इहदा ट्रांसपोज लिया बेटा, देख लो दोनों मैट्रिक्स की आ गई साडे को सेम आ गई, इहदा मतलब ए डैश इज इक्वल टू ए है। नेक्स्ट है दिस वन, लुक हियर, इहदा ट्रांसपोज लिया बेटा, इहदा ट्रांसपोज बेटा आ गया। बेटा इस केस में तुहानूं एक माइनस कॉमन लेना पेगा, फिर वैल्यू सेम आएगी। 0 चो माइनस कॉमन कढ़िया सेम आएगा, इत्थे माइनस कॉमन लै रहे हैं बेटा, 1 -1 बन जाएगा, -1 0 1 1 -1 0 आ किहदे इक्वल आ गया बेटा, -a दे। सो देयरफॉर दिस मैट्रिक्स इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आएगा नहीं सवाल बोर्ड दे विच, लेकिन आएगा नहीं आ सवाल बोर्ड दे विच, लेकिन अंडरस्टैंडिंग दे पॉइंट ऑफ व्यू नाल इंपोर्टेंट सवाल है बेटा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं बेटा। ओके बेटा लुक हियर, साडा लास्ट सवाल है बेटा अज दा। कुछ MCQ वेखांगे इस तो बाद आप बेटा आर्टिकल च आप कह चुके सीगे, लुक हियर सवाल, एक्सप्रैस ए एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एली बेटा एक ही रिजल्ट तुसीं याद रखना है, प्लीज़ ध्यान दो। सानू पता है A + A डैश हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होंदी है, तो A - A डैश हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होंदी है। आपां की काम करांगे, सब तो पहला बेटा A डैश कढ़िया बेटा, ट्रांसपोज लिया, A + A डैश दोनों नूं ऐड किया, क्योंकि सानू बेटा इत्थे हाफ ऑफ दिस वन चाहिए है। क्यों चाहिए है आपां लास्ट इनू डिस्कस कर चुके हैं। जस्ट वी हैव मल्टीप्लाई बाय हाफ ऑन बोथ साइड। देख लो सारे जिहड़े एलीमेंट ने वो हाफ हो चुके हैं, 8 दा 4 4 दा 2। एक स्टैप इत्थे शॉर्ट किया होया बेटा, ध्यान देना, तुसीं पूरा स्टैप करना है। इत्थे बेटा ध्यान देने की गल है, जदों तुसीं खुद एप्लीकेशनस करोगे इहदे नाल दियां से, अगर इत्थे 5 होए, इत्थे ओड नंबर होण 8 की जगह पर, मान लो 5 आ जाता है, 3 आ जाता है, फिर तुसीं बेटा इत्थे हाफ नूं बाहर दा बाहर ही रहन देना, मल्टीप्लाई करने की लोड़ नहीं है हाफ नूं अंदर। इस केस दे विच बेटा हाफ ना मल्टीप्लाई किया है, लेकिन अगर अंदर ओड नंबर होण, कोई भी चाहे 1 चाहे 2, जिहड़े भी ओड नंबर होण, तां आपां हाफ बारे ही रहन देना है उसनूं। ओके सिमिलरली बेटा नैक्सट आप हुण की काम किया है, वी नो A - A डैश इज ऑलवेज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो आप पहला फाइंड कर लिया, दैन आप हाफ ना मल्टीप्लाई किया, अगेन इत्थे भी वो वैल्यू गल होल्ड करती है। अगर तो बेटा एलीमेंट सारे ईवन ने तो हाफ ना मल्टीप्लाई कर दो अंदर, नहीं तो हाफ नूं बाहर दा बाहर ही रहन दो, मल्टीप्लाई करने की लोड़ नहीं है, ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करना। सो अब बेटा देखो आप दोनों वैल्यू कट चुके हैं हेयर। हुण की काम करना बेटा, रिजल्ट सानू पता है, वी नो दैट A इज इक्वल टू दिस वन, आप प्रूव भी कर चुके हैं रिजल्ट। जस्ट वैल्यू बेटा आप सबस्टिट्यूट करनिया ने हेयर, A की वैल्यू इत्थे बेटा, नैक्सट वैल्यू इत्थे बेटा हाफ, आ वैल्यू इत्थे आप
सबस्टिट्यूट की। इत्थे बेटा बच्चे ना एक एक्सट्रा काम कर देंगे, इन्हों ना ऐड करना पैंदे ने, इन्होंने ऐड करने की लोड़ नहीं है। सवाल वाल देखो की क्या है उन्हें एक्सप्रैस ए मैट्रिक्स एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। रिजल्ट वाल ध्यान दो, आ की है साडा गिवन मैट्रिक्स सीगा, आपां इनू प्लस विच रिप्रजेंट किया है। आ मैट्रिक्स की आई साडे को सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ते आ की आई साडे को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आहो सानू पुछया गया सीगा। सो बहुत इंपोर्टेंट है सवाल आ। नैक्सट सवाल देखिया जी बेटा, वैरी ईजी, देखदे साथ तुसीं कह सकते हो की है। मैट्रिक्स सानू गिवन है, 4 ऑप्शन दित्तियां ने, टाइप पूछी है बेटा। लेट दिस वन इज ए, ध्यान दो आ डायगोनल दे सिमेट्रिक है, आ प्लस है, आ माइनस है। देखते साथ तुसीं टिक लगा सकते हो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दे। नैक्सट सवाल देखिया जी, की कह रहे ने, अगर ए ते बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स ने, ए माइनस बी, ए बी माइनस बी ए की होएगा। ओके तुम बेटा बहुत सिंपल सवाल ने, वही प्रॉपर्टीज आप यूज की हुई, रिवर्सल ला प्लस एडिशन सबट्रैक्शन वाला, तुम सॉल्व कर सकते हो। स्क्यू सिमेट्रिक आंसर आएगा। आ सवाल बेटा आप कर चुके हैं हुणे। की कह रहे ने, मैट्रिक्स दी है बेटा, की कह रहे हैं साढ़े को, आंदे ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू अगर आई है देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एल्फा। एल्फा की वैल्यू की होएगी बेटा। सो बहुत सिंपल है बेटा, आ रिजल्ट सानू गिवन है, वैल्यू सबस्टिट्यूट कीतियां, आपां की देखिया 2 एल्फा इज इक्वल टू 1, असी +1 विच ट्रिग्नोमैट्री की हुई है बेटा। एल्फा की वैल्यू की आएगी, वी नो π/3। नेक्स्ट सवाल है बेटा, अगर ए इज सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक देन ए विल बी, कि वो डायगोनल मैट्रिक्स होएगी, जीरो मैट्रिक्स होएगी, स्क्वायर मैट्रिक्स होएगी, या नन ऑफ दीज। सो राइट आंसर इज जीरो मैट्रिक्स। राइट आंसर इज जीरो। और तुहानू प्रूफ ही दिता होया, क्योंकि दोनों सिमेट्रिक भी है, स्क्यू सिमेट्रिक भी है, रिजल्ट होल्ड करते हैं दोनों नू। अगर आप ऐड करांगे ए ना एक कटिया जाएगा, कि आएगा 2a इज इक्वल टू 0। सो ए की वैल्यू क्या आएगी 0, नल मैट्रिक्स। बेटा अगर तुहानू किसी भी सवाल दे विच परेशानी है, कोई सवाल नहीं हो रहा, तुसीं मैनू कमेंट विच दस सकते हो, जां तुसीं बेटा मैनू WhatsApp ग्रुप पर शेयर कर दो सवाल। मैं कोशिश करांगा जल्दी तो जल्दी तुहानू उसका सल्यूशन भेज सकां। धन्यवाद।